हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेट्स एट होम साइंस। आज के इस वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड यानी कि खाद्य के लक्षण यह टॉपिक विस्तार से पढ़ेंगे। उसमें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, फूड क्वालिटी टेस्टिंग, इवोल्यूशन ऑफ फूड क्वालिटी यानी कि खाद्य गुणवत्ता का मूल्यांकन, यह सब टॉपिक विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में न्यूट्रिशन के बारे में पूर्ण विस्तार से पढ़ा है। वह वीडियो भी बहुत ही यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट बनी है। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां जाके क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलो तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फूड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड यानी कि खाद्य के लक्षण। आफ्टर कुकिंग फूड चेंजेस इट्स कलर, स्मेल एंड ऑडर। These changes in food are called food characteristics। यानी कि खाद्य को पकाने पर उसके रूप, रंग एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है। फलस्वरूप खाद्य पदार्थों के लक्षण में परिवर्तन होता है। खाद्य में परिवर्तन की क्रिया को खाद्य लक्षण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई खाद्य पदार्थ पकाया जाता है तो उसके रंग, रूप, गंध में परिवर्तन आ जाता है। मानो हम रोटी बना रहे हैं तो पहले तो वो आटा होता है, बाद में हम जब उसे सेकते हैं तो उसके रूप, रंग, आकार, गंध में परिवर्तन आ जाता है। सेकने से रोटी में एक अलग प्रकार की सुगंध आ जाती है, रंग भी बदलता है, पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है। इसी परिवर्तन को खाद्य लक्षण कहते हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, color, smell, structure of food are all known as food characteristics. There are two main features of food, physical and chemical। यानी कि खाद्य के भौतिक गुण, रंग, संरचना, बनावट, खाद्य संरचना, विश्लेषण आदि खाद्य के लक्षण कहलाते हैं। खाद्य के मुख्यतः दो लक्षण हैं, वह है पहला भौतिक और दूसरा रासायनिक। फूड्स आर सॉफ्ट, लाइट एंड डाइजेस्टेबल आफ्टर कुकिंग। फूड्स हैव डिस्टिंक्टिव अरोमा आफ्टर फ्राइंग और रोस्टिंग। दिस इज हाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेंज। यानी कि खाद्य पदार्थ पकाने पर मुलायम, हल्के तथा सुपाच्य हो जाते हैं। जैसे कि चावल जब उसे पकाते हैं तो वो बहुत हल्के हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, सॉफ्ट और सुपाच्य हो जाते हैं, यानी कि पचने के लिए योग्य हो जाते हैं। इसे ही तो खाद्य के लक्षण कहते हैं। आहार्य पदार्थ को तलने या भूनने से उसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध उत्पन्न होती है। ठीक उसी प्रकार खाद्य पदार्थों को पकाने पर उनका रंग बदल जाता है। इस प्रकार भोजन को पकाने पर खाद्य के लक्षणों में परिवर्तन आ जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड, खाद्य के भौतिक लक्षण। अ चेंज इन फूड दैट चेंजेस ओनली इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। देयर इज नो चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, द dissolution of sugar in the water or the transformation of water into ice। पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक गुण व अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कि शक्कर का पानी में घुलना या बर्फ का जमना इत्यादि। जब शक्कर पानी में घुल जाती है तो उसका भौतिक आकार अदृश्य हो जाता है, यानी कि जो शक्कर के दाने दाने होते हैं वो पानी में घुलने के बाद दिखाई नहीं देते, लेकिन उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। शक्कर पानी में घुल जाने पर भी मीठी लगती है और जो शक्कर होती है उसके भौतिक गुण में परिवर्तन आ जाता है। इसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन, भौतिक गुण में परिवर्तन। Physical changes take place in color, form, shape, structure. No new substance is formed from it। इसमें सिर्फ उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाता है।
नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड, खाद्य के रासायनिक लक्षण। चेंजेस इन फूड in which a new substance is obtained which is completely different from the chemical and physical properties of the original substance. This is called chemical transformation. पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है जो मूल पदार्थ से रासायनिक व भौतिक गुणों से पूर्णतः भिन्न होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है, यानी कि जो मूल पदार्थ होता है उससे रासायनिक और भौतिक गुण पूर्णतः भिन्न होते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। केमिकल चेंजेस आर परमानेंट। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लिव्स. All new substances are the result of chemical transformation. For example, making yogurt from milk is a chemical change. यानी कि रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं। स्थायी मतलब उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन का परिणाम होते हैं, जैसे दूध से दही बनना। दूध से दही बन जाने पर दही यह एक नया पदार्थ बन जाता है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन का अर्थ मूल पदार्थ से एक भिन्न एक नया पदार्थ बनना, और यह रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होते हैं। एज द फ्रूट रिपेन इट इज़ द रिजल्ट ऑफ ऑल द केमिकल चेंजेस। फलों का पकना भी एक रासायनिक परिवर्तन ही है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या बताया है? जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है जो मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है और जिसमें परिवर्तन स्थायी होते हैं, उसमें बदलाव नहीं होते हैं, जैसे कि दूध से दही बनना। फूड क्वालिटी, खाद्य गुणवत्ता। The quality of food depends on the quality of the food which is safe and acceptable to the users. यानी कि खाद्य गुणवत्ता से आशय खाद्य पदार्थों के उन गुणात्मक लक्षणों से है जो उपभोक्ता की दृष्टि से सुरक्षित और स्वीकार्य है। जैसे कि हम कोई पैकिंग वाला खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो पहले उस पर FSSAI का चिन्ह देखते हैं, इसलिए कि उपभोक्ता यानी जो खरीद रहे हैं उनकी दृष्टि में वह सुरक्षित और विश्वसनीय होता है। द स्टैंडर्ड ऑफ फूड क्वालिटी इज़ डिटरमाइंड बाय कंसिडर द फिजिकल प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फूड एज वेल एज देयर केमिकल एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट। खाद्य गुणवत्ता के मानक भोजन में प्रयोग होने वाले बाहरी गुणों यानी कि रंग, गंध, आकार आदि तथा उनके रासायनिक और पोषक तत्वों को ध्यान में रखकर ही निश्चित एवं नियमित किए जाते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI. FSSAI is responsible for determining food standards. For food quality, FSSAI examine the chemical nutritional properties, color, odor, shapes, etc. FSSAI भोजन के मानकों को स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के लिए FSSAI किसी भी भोजन में प्रयोग होने वाले रासायनिक पोषक गुणों, भोजन के रंग, महक, आकार इत्यादि की जांच करता है। Used in any food vendor sell in the market only after they understand that it is correct in the investigation. जांच में सही पाए जाने के बाद उसे विक्रेताओं द्वारा बाजार में बेचा जाता है। Under the Food Safety and Standard Act 2006, this law certainly works to control food adulteration and ensure food safety.
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत FSSAI निश्चित रूप से खाने में मिलावट पर नियंत्रण करने का कार्य करता है और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। फूड क्वालिटी टेस्टिंग, खाद्य की गुणवत्ता का मापन। क्वालिटी ऑफ वर्क इज मेनली मेंशर्ड इन 2 ways। खाद्य की गुणवत्ता का मापन मुख्यतः 2 रूपों में किया जाता है। फर्स्ट है सब्जेक्टिव क्वालिटी ऑफ फूड। द क्वालिटी इज जज्ड बाय द सेंसरी ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग अंडर इंडिविजुअल क्वालिटी। खाद्य की व्यक्तिपरक गुणवत्ता। व्यक्तिपरक गुणवत्ता के अंतर्गत मानव की संवेदी ग्रंथियों के द्वारा गुणवत्ता को आंका जाता है। इसका अर्थ यह है कि खाद्य की गुणवत्ता का मापन करने के लिए मानव की संवेदी ग्रंथियाँ यानी कि जीह्वा, नाक, त्वचा, आँख, इनसे जांचना। जैसे कि खाकर हम टेस्ट का पता लगा सकते हैं, नाक से सूंघकर उसकी सुगंध का पता लगा सकते हैं, हाथ से छूकर उसका स्ट्रक्चर कैसा है इसका पता लगा सकते हैं, आँख से देखकर रंग, आकार, बनावट इन सब का पता लग सकता है। इसलिए मानव की संवेदी ग्रंथियों का उपयोग किया जाता है खाद्य की गुणवत्ता के मापन के लिए। This evaluation is costly and time consuming assessment. Result in this assessment vary because it is completely individual. This is mainly required for new products. यह मूल्यांकन महंगा तथा समय की हानि करने वाला होता है। इस मूल्यांकन में परिणाम भी अलग अलग आते हैं क्योंकि यह पूर्णतः व्यक्तिगत होता है, यानी कि अलग अलग व्यक्ति अपने जो संवेदी ग्रंथि है उनसे जांचते हैं, परखते हैं, तो उनके अलग अलग रिजल्ट आते हैं। इसलिए ये जो मूल्यांकन है वो व्यक्तिपरक होता है, व्यक्तिगत होता है। यह मुख्यतः नवीन उत्पादों हेतु आवश्यक होता है। ऑब्जेक्टिव क्वालिटी ऑफ फूड, खाद्य की वस्तुपरक गुणवत्ता। This assessment is based on item. This may result in the same result of evaluation. It is considered to be this assessment is based on items. This is may result in the same result of evaluation. यह मूल्यांकन वस्तुओं पर आधारित होता है। इसमें मूल्यांकन के एक ही परिणाम आ सकते हैं। It is considered to be inexpensive and efficient evaluation. Physical and chemical techniques are used in this. यह सस्ता एवं कुशल मूल्यांकन माना जाता है। इसमें भौतिक एवं रासायनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इवैल्यूएशन ऑफ फूड क्वालिटी, खाद्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन। फूड क्वालिटी कैन बी डिफाइंड as elements of food excellence including taste and nutritional quality and factor quality. खाद्य गुणवत्ता को परिभाषित किया जा सकता है क्योंकि भोजन की उत्कृष्टता के तत्वों में स्वाद और पोषण गुणवत्ता तथा बैक्टीरिया संबंधी गुणवत्ता जैसे कारक सम्मिलित है। तो खाद्य गुणवत्ता मूल्यांकन में क्या क्या आता है? भोजन की उत्कृष्टता के तत्वों में स्वाद और पोषण गुणवत्ता तथा बैक्टीरिया संबंधी गुणवत्ता जैसे कारक भी सम्मिलित होते हैं। Some principles should be emphasized while considering tests to evaluate the quality of food products. खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने हेतु परीक्षणों पर विचार करते समय कुछ सिद्धांतों पर बल दिया जाता है। यानी कि जब खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है तब कुछ सिद्धांतों पर कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जिस पर बल दिया जाता है, उस पर विचार किया जाता है। मोस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट यूज्ड टू एम्पिरिकली एक्सेस फूड क्वालिटी डू नॉट मेश्योर फूड कंप्लीटनेस। यानी कि खाद्य गुणवत्ता का अनुभवजन्य आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अधिकांश वस्तुनिष्ठ परीक्षण हैं जो भोजन की पूर्णता का मापन नहीं करते हैं।
Objective testing includes all types of food analysis including laboratory tests to determine chemical decomposition, nutrient composition and bacterial composition. उद्देश्य परीक्षण में रासायनिक अपघटन, पोषक तत्व संरचना और जीवाणु संरचना को निर्धारित करने हेतु प्रयोगशाला परीक्षण सहित सभी प्रकार के खाद्य विश्लेषण सम्मिलित है। तो स्टूडेंट, इसी प्रकार आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।